गली में गाऊं अवध गली, तेरी आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल में गाऊं आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल में गाऊं गली। श्री राम पायन जी पावत ब्रह्मा नित्य मुनि नारद सुख सनकाद से सारद पावत वेद पुराण बलिहरण से रस पीती बल निरोगी भव मोरे अमीती जगमग जगमग ज्योत जली है अवधपुरी में बजत बधाई आरती श्री राम पायन जी मैं गाऊं गली ओ गली, मैं गाऊं अवध गली, मैं गाऊं गली ओ गली, मैं गाऊं अवध गली। आरती दशरथ के लाल कौशल्या के लाल मैं गाऊं गली ओ गली। सारे माला गुलाल सारे माला से कराए जम्बराय जनिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय देव मातन पिता त्वमेव त्वमेव वंशं सखा त्वमेव त्वमेव वेद्याधीशं त्वमेव
तमेव सर्वं तमेव देवं तमेव सर्वं तमेव देवं तमेव सर्वं तमेव देवं। अंतर्राज्यीय महान संगीताचार्य, संगीत के कलाकार, मंचासीन उपस्थित हमारे वीडियो कैमरा वाले भैया और आम आप सभी तक इस सुमधुर कथा को पहुंचाने वाले मोनू भैया, आइए नृत्य के प्रति आप सभी का आज भी अभिनंदन है। भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व प्रतिदिन हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। आइए आज भी तालियों की सेवा देते हुए आनंद के साथ, मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ सभी गाएंगे क्या? सीताराम 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 गाए। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
जीवन धन को भेद कहे तब, सारे गुरु उपदेश कहे जब, सारे गुरु उपदेश कहे जब, जीवन धन उपदेश कहे जब, जीवन धन को भेद कहे तब, आरे मन हो जा, रे मन हो जा, राम गुलाम सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव ने कहा था, भगवान स्वयं एक दिन अपनी भार्या प्रिय पत्नी सीता को खोजते हुए तुम्हारे आश्रम तक आएंगे सबरी। तुमसे जब बेपता पूछे तो तुम उन्हें पंपा सरोवर का पता बताना। बड़ा ही दिव्य और मार्मिक आपने चरित्र श्रवण किया। भगवान कहते हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान घुर सुन धर्म मनमाही। मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ माँ। मुझ तक पहुंचने के लिए 9 रास्ते हैं, 9 मार्ग हैं। इस तरह प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में अत्यधिक सर्वाधिक सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति के संग से जीवन में परिवर्तन होता है। जीवन में आने वाली विपत्तियां, संकट, उनसे बचाया जा सकता है। इसलिए सत्संग आवश्यक होता है। सत्संग से विवेक की जागृति होती है। सत्संग भी एक तप है, सत्संग में भक्ति है, सत्संग में ज्ञान है, सत्संग में वैराग्य है और सत्संग में त्याग है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती जिनका हम त्याग नहीं कर पाते, लेकिन जब आप जीवन में निरंतर सत्संग करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके ग्लानि हो जाएगी और आपसे त्याग होने लगेगा। विश्वास तो होना ही चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखा हूं पर दोषा। 8वीं भक्ति कहती है दोष नहीं देखना चाहिए। गुण जितने हो वह देखें। पता है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, हमारा शरीर नवद्वारे पुरे देही, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। कितने? 9 द्वार हैं, सभी के हैं। 2, 4, 6, 7 और 2 मनमूत्र केंद्रियां।
आप बताइए, ये 9 दरवाजे वाला मकान है हमारा शरीर। एक भी ऐसा द्वार है जिससे अमृत निकलता हो? सुबह से मल ही मल निकलता है। जहां से भी देखेंगे आपको मल ही दृष्टिगत होगा। फिर दोष किसमें देखना है? दोष तो सबके भीतर है। कदाचित कोई यदि काला गोरा लंगड़ा लूला हो जाए तो उसे उसके तरफ देख करके हाथ से परिहास नहीं करना चाहिए। शरीरम यदि निंदन्ति, कंठोपनिषद में लिखा हुआ है, सहायास्ते जना ममा। जो शरीर की निंदा करता है वह स्वयं की ही निंदा करता है। शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना ममा। शरीर की निंदा करना अपनी निंदा है। ईश्वर ने जैसे भी बनाया है वह हमें स्वीकार्य है। हमारे बच्चे यदि अपंग हो जाते हैं तो हम उन्हें के रोटी नहीं देते कि उनका लालन पोषण नहीं करते। जैसा बना दिया है प्रभु ने वैसा रखते हैं। दोष नहीं देखना कभी, और विश्वास अमिट हो जाना, अति विश्वास हो जाना। एक जगह गुरुजी कथा सुनाते, एक बिटिया कथा सुनने आती। गुरुजी भी नदी के उस पार रहते और वह कन्या भी। गुरुजी कहते भगवान का नाम लेना चाहिए, सारे संकट दूर हो जाते हैं। आने में 5 रुपए लगता था, नदी को पार करने में, और जाने में 5 रुपए लगता था। सोच रहा हूँ आज जाते जाते की अंतिम कथा थोड़ा और इतना सा कहेंगे काहे वो कंजूसी रह गई थी, तो मेरा मन कहेगा मुझसे। आप लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं इसलिए सुना देते हैं। 5 रुपए का आने का लगता, 5 रुपए जाने का। रोज सत्संग में आती। गुरुजी ने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। राम जी के प्रति दृढ़ अनुराग रखो, विश्वास रखो। वे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बिटिया रोज नाम लेती जाती, सीताराम जय सीताराम नाम लेती। एक दिन वह नदी पार कर रही थी और नदी के ऊपर वह चलने लगी, उसके पैर ही नहीं डूबे। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा मार्ग हो गया। नाम लेती और ऊपर ही ऊपर चल जाती। नाव चलाने वालों ने देखा ये गजब हो गया, ये तो उड़ रही है हवा में, नाम का प्रभाव। आते में जाते में उसे लगा चलो 10 रुपए तो बचे पिताजी के, सत्संग का सत्संग हो जाएगा, पैसे के पैसे बच जाएंगे। तो कथा में आई, शाम को गुरुजी जाने लगे तो कहा गुरुजी मेरे साथ चलिए, मैं भी जा ही रही हूँ। आपका घर पहले पड़ जाता है, मेरा तो बाद में पड़ता है। कहा बेटी नाव बोला, अरे काहे के नाव बुलाएगी? बोले मेरा हाथ पकड़ लीजिए, वैसे चलते हैं। बोले डूब जाएंगे बेटी, इतने महंगे कपड़े सब गीले हो जाएंगे। आप ही तो कहते हैं राम जी के नाम का सहारा होना चाहिए। गुरुजी ने कहा लेकिन भरोसा नहीं था, और बेटी ने सुना लेकिन भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मैं नाम लूंगी और पार हो जाऊंगी। हो जाती थी। गुरुजी बोले तेरा दिमाग खराब है, बिना नाव की इतनी बड़ी नदी को पार करेगी? बोले ठीक है गुरुजी, मैं तो राम राम जी का नाम जपते हुए जाती हूँ। और गुरुजी ने देखे तो वह पार होने लगी। बोले गुरुजी आप भी नाम लीजिए। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब भाई सीताराम सीताराम कहते जाती, नदी पार हो जाती। गुरुजी ने देखी ये राम नाम लेकर के और नदी के बीच में पहुंच गई। गुरुजी ने सोचा मैं भी चला जाऊं, तो गुरुजी भी जाने लगे। जैसे पहुंचे तो घुटने तक धोती गीली हो गई, कमर तक पानी आ गया। और गुरुजी सोचे ये पानी के ऊपर चल रही है, हवाई जहाज।
इस नाव चलती है और हम है तो यहाँ तक पानी आ गया। नाव वाले ने देखा गुरुजी अभी 2 मिनट बाद डूबने वाले, तुरंत आया। महाराज जी बोले आप काहे को, पता नहीं कहाँ की सिद्धि आ गई है, 3 दिन से देखते हैं उसको, आपकी कथा में जाती है। वह पार हो गए, नाम लेते उसने पलटा के, अरे गुरु जी कुछ नहीं होता, आ जाओ। गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम। अरे गुरु जी आप सीताराम बोलते जाइए और आते जाइए। गुरु जी ने कहे हम यदि 2 मिनट तक और आगे कोशिश करें, हमको तो तैरना नहीं आता, यहीं के हो जाएंगे और कल की कथा हो ही नहीं पाएगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो कथा कहाँ से होगी। और वह पार हो गई, नाविक आया, उसने सहारा दिया, गुरु जी को नाव में बैठा था। पार लगे, बिटिया रुक गई। उन्होंने पूछा कि क्या गुरु जी आप जबर में 5 रुपये लगा ही गए आपके? अरे का 5 नहीं 25 लग जाए, कपड़े पूरे गीले हो गए, इतने महंगे कपड़े थे मेरे। गुरु जी अभी भी माया के बंधन में ही बंधे हुए थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पर उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था। तब तो उसे बोध हो गया, सपने ही नहीं देखे ही पर देखा। माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया और परम धाम को प्राप्त कराया। भगवान जब वहां से चले तो ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले महाराज सुग्रीव ने हनुमंत लाल जी को पहुंचाया। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज आए और राम जी ने, कैसे ब्राह्मण देवता घनघोर वन में आप घूम रहे, पहचान लिया। हनुमंत लाल जी भगवान को देख करके गदगद हो जाते हैं, अपने रूप में आते हैं और दोनों भुजाओं में बैठा के ऋषिमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। पावक साके देख में प्रीति जोर दृढ़ाई, और महाराज सुग्रीव से मैत्री कराते हैं। अग्नि को साक्षी मानते हुए भगवान कहते हैं, महाराज सुग्रीव तुम्हारा जो भी कष्ट हो उसे हम एक क्षण में दूर कर देंगे। सुग्रीव हाथ जोड़ के कहने लगा, सरकार मेरा भैया वाली है, उसने सब कुछ छीन लिया मेरे से, राजपाट, पत्नी, धन कोष, खजाना, और मुझे लात मार के बाहर भगा दिया। मैं यहाँ वन पर्वत की कंदरा पर निवास कर रहा हूँ। भगवान बोले तुम्हें हम वो सब दिलवा देंगे, तुम्हें भी हमारी मदद करना पड़ेगा। बोले पहले आप कर दीजिए, पुनः मैं कर दूंगा। भगवान ने वाली का वध किया, उसे भी अपना धाम दिया, राजकोष, खजाना, पत्नी सब मिल गई। लेकिन हमारी विशेषता यही है, दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब तक दुख रहता भगवान को खुद याद करते हैं, और जरा सा सुख आया तो बस बोले हम काहे को भगवान को मिठाई खिलाएं, एक दिन खिला दिए थे, रोज रोज रसगुल्ले का भोग लगाएंगे भगवान को, अब हम खाएंगे, एक दिन खिला दिया मामस पूर्ण भगवान को। तभी भगवान कहते ठीक है आने दो, समय आएगा, मुझे भूल गए ना। भगवान को याद रखना चाहिए। जीव की विशेषता भी यही है, भाई दुख में बहुत याद करेगा, और जरा सा सुख आया भूल जाता है। सुग्रीव महाराज ने भी यही किया, भगवान ने सब कुछ दिला दिया, भाई का वध किया, उसे परम धाम दिया, सब कुछ धन संपत्ति पत्नी सब मिल गया। भगवान चातुर्मास में बैठ गए, सुग्रीव महाराज भूल गए। एक दिन राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कितना चतुर राजा है सुग्रीव, हमने उसे क्षण भर में, एक दिन में ही सब कुछ प्राप्त करा दिया, और जब हमारी बारी आई तो वह राजपाट में ही मस्त घूम रहा है, बैठा हुआ है। राम जी ने कोप किया, चाहूं तो एक बाण में ही नष्ट कर दूंगा उसके भाई वाली की तरह उसे भी, पर कल करूंगा। लक्ष्मण बोले भैया कल क्यों मारेंगे, आज ही मार देते, मैं अभी जाता हूं, मार देता हूं। राम जी ने रोका, क्रोध कल में टालना चाहिए, क्रोध आज पर नहीं कल पर, कल तक हम ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, झगड़ा होगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ठीक है नहीं मारूंगा। राम जी बोले पकड़ के ले आओ, उसे याद दिलाओ
अग्नि को साक्षी मानते हुए क्या शपथ लिया था। मैत्री ऐसी होती है। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव जी को पकड़ कर ले आए। कांपते हुए सुग्रीव महाराज आए, सरकार क्षमा करिए, मैं भूल गया था। आपको पता है हमारी प्यारी पत्नी का हरण हुआ है, उसकी खोज करना है। महाराज बस 1 महीने का समय, 1 महीने में आपकी धर्म पत्नी का मैं पूरा पता निकाल लूंगा, कहाँ गई है, किसने हरण किया, किस दिशा में गई हुई, सब पता चल जाएगा। ठीक है, हम 1 महीने तक तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुरंत अंगद, जामवंत, हनुमान, सठ बिसठ, मयंक, नल, नील, जितने सेनापति थे, पदम 18 यूथ बंदर, इतनी विशाल सेना को बुलाया और महाराज सुग्रीव ने कहा, सुनो, समस्त सेनापतियों को मैं सुनिश्चित किया देता हूँ, 1 महीने में माता जानकी जी की यदि खोज करके आप नहीं आए तो कोई भी मेरे सामने आना नहीं, हो जो आएगा वो जीवित रहेगा नहीं। 1 महीने का समय दिया, 3 दिशाओं में सारी वानर सेना को पहुंचाया और महाराज जामवंत जी को दक्षिण दिशा में नियुक्त किया। आपको जाना है। सारे वानर चले। जैसे ही वानर जाने लगे दक्षिण दिशा की ओर, तो महाराज जामवंत जी ने कहा, अंगद जी इस बात के लिए खड़े हुए हैं, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, बाबा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव जी महाराज को राम जी ने समझाया और उन्होंने सारे वानर समूह को कहा कि आपको दक्षिण दिशा में जाना है। जैसे ही वहां से चले तो हनुमंत लाल जी सबसे पीछे खड़े हुए थे। भगवान ने प्रेम से मुस्कुराए, सभी जाकर के राम जी के चरण स्पर्श करके जाने लगे। भगवान ने धीरे से मुस्कुराया, हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया और अपनी मुद्रिका अंगूठी उतारी और प्रेम से दी। हनुमान, इसे संभाल के रखना। और आप जानते हैं बंदर और बच्चा दोनों एक समान होते हैं। छोटे से बच्चे को आप कुछ भी दोगे तो वो सबसे पहले कहाँ रखेगा? उसके कपड़े के जेब में नहीं डालता, वो हाथ में मुंह में डालता है। आप पैसा भी दे दो, कितने सारे बच्चे जो कई बार सिक्के को पेट में पहुंचा देते हैं और माता जी पिताजी बार बार केला खिलाते, खा ले बेटा, 12 ठो खा ले, दर्जन और खा ले बेटा, सिक्का चला गया पेट में। जैसे राम जी ने दिए, हनुमंत लाल जी ने उस मुद्रिका को मुख में धारण कर लिया। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप लोग? मुख में धारण कर लिए, क्योंकि कपी है ना, वानर है। प्रणाम करके जब चले, चलते चलते प्यास लग गई। पानी कौन पिलाए थे? स्वयं प्रभा देवी थी। एक प्रकट हुई, उन्होंने सबको फल इत्यादि खिलाया, जलपान कराया और अपनी योग शक्ति के द्वारा सबको उन्होंने दक्षिण दिशा में रामेश्वरम में पहुंचा दिया, समुद्र के तट पर। ये स्वयं प्रभा देवी कौन है? ये भगवान राम की आराधना इसलिए कर रही है ताकि वे राम जी की पत्नी बन सके। लेकिन राम जी ने कहा कि देवी मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, इसलिए आपसे विवाह नहीं कर सकता। कली काल में मैं आपका यह मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। स्वयं प्रभा जी वहां से चली और बद्रिका आश्रम में जाकर के तप करने लगी। ये स्वयं प्रभा देवी ही माता वैष्णो देवी के नाम से पूजित होती है, जिन्हें हम जम्मू कश्मीर में जाकर के पूजते हैं, जिनकी 3 पिंडी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महातारी। वे स्वयं प्रभा देवी है। आगे बढ़े, चलते चलते सारे वानर युद्ध को जैसे ही वहां पर पहुंचे तो कंदरा से एक विशाल गिद्ध निकला जिसके पंख नहीं थे। उसने असंख्य वानरों को जैसे समूह को देखा तो वो ब्रह्मा जी को नेति नेति कह के धन्यवाद देने लगा। जय हो ब्रह्मा जी महाराज, घर बैठे आज आपने इतना सुंदर भोजन पहुंचा दिया, सबको खा जाऊंगा, बारी बारी से खा जाऊंगा। जैसे कंदरा से आए अंगद जी रोने लगे,
जामवंत जी ने कहा रो क्यों रहे हो अंगद? कहा पीछे देखिए कितना बिगड़ का गिद्ध आ रहा है। जामवंत जी ने देखे गिद्ध की तो बड़े बड़े पंख होते, इसके तो होते नहीं है। अरे महाराज पंख कहाँ चले गए? और सारी वार्तालाप बताई। संपाति बोले सभी को खा जाऊंगा। अंगद बोले एक ये खाने की बात कर रहे हैं और एक वे मिले थे जिन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसकी बात कर रहे हो? अरे महाराज इतने विशालकाय शरीर वाले महाराज जटायु की बात कर रहा हूं। जटायु मर गया? भाई मेरा भैया था, हम दो भाई संपाति और जटायु। जामवंत जी ने सारी कथा बताई। रावण ने माता सीता का हरण किया इनकी रक्षा करने के लिए। जटायु जी के पंख कट गए। अंत में जब शरीर दुर्बल हो गया तो भगवान ने उन्हें अपना धाम दिया। ओहो हो, आप मेरे भैया के तरण तारण हैं, आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया हम उन्हीं माता जानकी की खोज के लिए आए हुए हैं। जामवंत जी ने पूछा महाराज संपाति आपके दोनों पंख कहाँ चले गए? तब उन्होंने बताया मैं और मेरा भाई जटायु एक समय हम दोनों सूर्य के सन्निकट पहुंच गए। मेरा भाई तो अधिक ऊंचाई से वापस लौट आया, लेकिन मैं बिल्कुल ही अभिमानवश सूर्य के सन्निकट पहुंच गया। सूर्य के पास जैसे ही पहुंचा तो उसके तेजों में किरणों से मेरे दोनों पंख जल गए और मैं यहाँ पर आकर के गिर पड़ा। तब से मैं यहाँ रहता हूँ। तभी महाराज चंद्रदेव नामक एक संत आए और उन्होंने मुझसे कहा था कि त्रेता में राम जी की सेना यहाँ आएगी, वे कपि आएंगे और उनके तुम्हें दर्शन होंगे। वे सीता मैया की खोज के लिए आएंगे, उनके दर्शन करते ही तुम्हारे पुनः नवीन पंख आ जाएंगे। जामवंत जी बोले वे नवीन और सारे दूत हम ही हैं। और जैसे ही दूत किया संपाति ने प्रणाम किया, दोनों नए पंखे आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संपाति जी आज विगत दिनों के बाद अपने पंखों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि का वरदान था उनके दर्शन करते तुम्हारे दोनों पंख आ जाएंगे। जामवंत जी बोले आपका तो कार्य बन गया, अब हमारा कार्य बनाइए, नहीं तो हमारे महाराज हमको छोड़ेंगे नहीं। संपाति जी बोले मैं एक काम और कर सकता हूँ। वह कौन सा? तो कहा महाराज मैं यह बता सकता हूं कि जानकी जी कहाँ है। अच्छा बताइए। जो देखा तो गिद्ध की नजर बहुत ही तीव्र होती है, दुस्तर होती है, दूर तक देखने वाली होती है। जैसे ही अपने तीक्ष्ण नेत्रों से देखा तो जामवंत जी को बताया महाराज वे यहाँ से 100 योजन दूरी पर त्रिकूट पर्वत पर लंका बनी हुई है। लंका में एक अशोक वाटिका है, उसके नीचे विश्राम कर रही हैं। मैं देखा हूँ तुम नाई दीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नता करते हो कछुक सहाय तुम्हार। महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं तो और भी आपकी सहायता कर देता। जामवंत जी ने पूछा महाराज वह तो ठीक है त्रिकूट पर्वत पर यहाँ से दूरी कितनी है? तो कहा 100 योजन। कितनी? और एक योजन होता है 12 किलोमीटर का। 100 गुणित 12 हो गए 1200 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली। यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली के लाल किला देख लिया। बताओ इतनी तीव्र नजर थी उसकी। और बता दिया कि अशोक वाटिका पर माता जानकी बैठी हुई हैं। जो व्यक्ति 100 योजन जा सकता है वही चला जाए। और उन्होंने प्रणाम किया, आकर के बैठ गए। अब समस्या बनी कि 100 योजन जाए तो कौन जाए? एक बोला महाराज मैं 60 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस इसी की 18 रोटी खाते हो, 25 रोटी खाते हो, 60 योजन और कौन जाएगा? 60 आगे बताओ। तो महाराज मैं 70 योजन चला जाऊंगा। और आगे? अरे वो तो मैं बूढ़ा हो गया। और नहीं तो खेल खेल में ही मैं
इस 100 योजन के समुद्र को लांघ जाता। धिक्कार है मुझे कि आप जा नहीं पा रहे हो। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, काचुक साधी रहे बलवाना, काचुक साधी रहे बलवाना। पवन कनया बल पवन समाना, पवन कनया बल पवन समाना। बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन कनया बल पवन समाना, पवन कनया बल पवन समाना। कोई 60 कहता, कोई 65 कहता, कोई 70 कहता है। अंगद बोले महाराज मैं 90। जो करता नहीं है वो फिटे फिटे जरूर होता है। फोटो ऐसे खिंचाएंगे जैसे सारे काम हमें नहीं करे होंगे। ऐसा बताएंगे महाराज 2 दिन से काम बहुत करे, थक गए, और करे 5 मिनट का। जामवंत जी बोले युवराज आपको पता है, संपाति जी बोले हैं 100 योजन, कोई 99 योजन भी यदि उड़ सकता है, कूद सकता है, तो वह भी पानी के भीतर ही जाएगा, क्योंकि 100 योजन वहां की दूरी है। पूरे 1200 किलोमीटर पहुंचना है। यदि आपने 1199 किलोमीटर भी कूदना चाहे तो आपकी छलांग अंत जो होगी वह। अंगद बोले हम चले तो जाएंगे लेकिन लौट के नहीं आएंगे। फिर बोले फिटे फिटे क्यों बोल रहे हो, जब पता है कि हम जा सकते और नहीं आ सकते। समस्या बन गई, जाए तो जाए कौन। इतने में ही याद आया हनुमंत लाल जी महाराज कहाँ बैठे हैं। जामवंत जी ने देखा, तुरंत पहुंचे। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमंत लाल जी के पास पहुंचे, नेत्र बंद किए हुए वीर बजरंगबली क्या कर रहे थे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। जामवंत जी बोले हनुमान उठो, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। इस बात के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जो हनुमंत लाल जी ने सुना, राम काज के लिए तुरंत कीर्तन छोड़कर के उठे और विशाल काय पर्वताकार शरीर बना लिया। अब बोलिए महाराज अभी चला जाऊं, एक छलांग में लाऊं, पहुंच करके रावण का वध कर दूंगा, सारी सेना को नष्ट कर दूंगा। आप कहें तो सेना सहित रावण को राम जी के चरणों में ला करके डाल दूं। जामवंत जी बोले पहले तो नीचे आओ, नीचे आओ, कुछ नहीं करना है, नीचे आओ। उठ गए। बस मैं यही जानना चाहता था, आपके पास अतुलित बल धामम, अपार बल है, और आप काउंटर पकड़ के बैठे हुए हैं। सभी बलम बलिनान च परेशान। हनुमान जी कैसे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, अतुलित बल है महाराज आपके पास। तो आज्ञा करें, क्या करना है मुझे? जाकर के रावण को मार दूं, सारी सेना को मार दूं, समूह वंश को नष्ट कर दूं,
जानकी मैया को जाके ले आऊंगा। ये कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ से लंका जाना है, माता जानकी की सुधि लेना है, पता करना है, लौट करके वापस आना है, राम जी को बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद धरि बारही बारा, सिंहनाद धरि बारही बारा, नीलहि नादहु जल की धिकारा, नीलहि नादहु जल की धिकारा, जामवंत में पूछहु कोई, जामवंत में पूछहु कोई, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, उचित सिखावनु मोहि। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, अरे महाराज इतना बल किसी में नहीं है जितना बल आपके पास में है, और आपका जन्म ही केवल राम काज के लिए हुआ है। सुनते ही पर्वताकार हो गए, हनुमंत लाल जी गदगद हो गए, अवश्य जाऊंगा महाराज। और चलने के लिए हनुमान जी बोले, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आप सभी समुद्र के तट पर ही मेरी प्रतीक्षा करना, जब मैं आ जाऊं तो हम सभी साथ में मिलकर के चलेंगे, रघुनाथ जी को माता जानकी जी की पूरी खबर देंगे। कपि सेन संग संघारिणी से चर राम सीतानी है, त्रैलोक पावन सो जसो सोले मोदी नारे नारी बखानी है, नारे नारी बखानी है। तीरोत्पल श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जाशु नाम अख खग बधिक। जो भी इस परम चरित्र को श्रवण करता है उसके अघ याने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाते हैं, अख अघ खग बधिक। अब यहाँ से हम प्रवेश करते हैं सप्त सोपान में, पर सबसे पवित्र और सुंदर यदि कोई कांड है तो उसका नाम है सुंदर कांड। कौन कौन अपने घर में पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता क्या? रोज रोज पढ़ने वाले, मुझे जन्म देने वाली माँ रोज पढ़ती है। मेरी माता जी प्रातः 7 बजे से रोज ही सुंदर कांड का पाठ करती है। प्रतिदिन करना चाहिए। जिस घर में राम नाम होता वहां पर अकाल नहीं होता, वहां पर कष्ट नहीं होता। पढ़ना करो। 60 दोहे होते कितने से? 1 घंटा 1.5 घंटे में आदत बनाइए। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, अब लगी मोहि पर के हो तुम भाई, सही दुख बंदे मोल फल खाई। अब लगी मोहि पर के हो तुम भाई, सही दुख बंदे
यह कही ना ये सभी ने कहूँ माता चले भारती धरी रघुनाथा यह कही ना ये सभी ने कहूँ माता चले भारती तीर एक भूधर सुंदर भी चढ़े उता ऊपर तीर एक भूधर सुंदर बारे बारे रघुवीर सवारी कर क्यों पवन करे वन जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम बारे बारे रघुवीर सवारी करे क्यों पवन तनय बलवारी बारे बारे हनुमंतलाल जी महाराज ने राम जी का नाम लिया और सामिप्य ने ही एक सुंदर नाम का पर्वत भरा उस पर खड़े हुए राम जी का नाम लिया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम जी का नाम लेते ही जैसे ही उड़े बाबा तुलसी लिखते हैं जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। हनुमंतलाल जी महाराज जैसे ही उस पर्वत पर खड़े होकर के चले तो महाराज वह पर्वत को उड़ते ही पाताल लोक में चला गया और हनुमान जी महाराज वहां से मैनाक पर्वत पर पहुंच गए। जैसे ही आगे बढ़े इधर पर्वत के नीचे जाते ही गंधराओं में छिपे हुए देवता सारे घबरा गए। ओहो रावण का आतंक आज पुनः यहाँ तक पहुंच गया। इतने में सर्पों की जो माता है वह आ गई। देवताओं ने कहा तुम जाओ और जाकर के हनुमंतलाल जी की परीक्षा लो। हनुमान जी जैसे ही उड़े जिमि अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले ओ हनुमाना चले रघुपति दूत बिचारी दे मैनाक होई ब्रह्मचारी। हनुमंतलाल जी उड़े और मैनाक पर्वत पर पहुंच गए। मैनाक कौन थे? ये महाराज हनुमंतलाल जी के पिताजी के मित्र थे। जाकर के पिताजी के मित्र हैं इसलिए बड़े हैं, प्रणाम किया, चरण छुआ, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। हनुमंतलाल जी बोलिए हनुमान ते ही परसा कर मुनि कीन प्रणाम राम काज कीने मोहि कहा विश्राम। आप तो जानते हैं राम जी के काज को किए बिना मैं एक क्षण विश्राम नहीं कर सकता। अच्छा प्रणाम किया, मुझे आज्ञा दीजिए। और जैसे ही जाने लगे तो सुरसा नाम आहिन के माता बड़े न आए कहीं नहीं ते ही बाता जात पवन सुत जीवन देता जात पवन गोति विशेषा। सुरसा नाम आहिन के माता बड़े न आए कहीं ते ही बाता और सुरन मोहि पवन तुम्हारा राम काज कर गिरि में आवो सीतम सुनि प्रभु सुना। मैनाक से उड़े ही थे कि सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा नाम की बहुत बड़ी राक्षसी आ गई। खबरदार है कभी आज विधाता ने मुझे सुंदर भोजन दिया हुआ है। हनुमंतलाल जी बोले देवी मैं लौट जाऊं पुनः खा लेना। खबरदार यहाँ से जो भी गुजरता है पहले उसको मेरे मुख से गुजरना पड़ता है। क्या किया? सुरसा ने तुरंत लिया। तब तब बदना बैठी हूँ आई सत्य कहा हूँ मोहि जान बेमारी। तब तब बदना बैठी हूँ आई सत्य कहा हूँ मोहि जान बेमारी। कब हूँ जतन देरी नहीं जाना
कससी न मोही कहूँ हनुमान जो जन भाई नहीं बदन पसारा कभी तनु कीन दुगुन विस्तारा। अरे कपि तू मुझे जानता नहीं, यहाँ से जो भी कोई गुजरता है पहले मेरे मुख का ग्रास बनना पड़ता है। ग्रससी न मोही कहूँ हनुमान। हनुमंत लाल जी बोले भैया मुझे अपने मुख का ग्रास मत बनाइए, मैं राम जी के काज के लिए जा रहा हूँ। नहीं मानी सुरसा और अपने शरीर का 1 योजन 12 किलोमीटर का मुख बनाया, तो हनुमंत लाल जी ने 24 का बना लिया दुगुन विस्तारा। वह 1 योजन का बनाती, हनुमान जी 2 का बना लेते, वो 10 का बनाती, हनुमान जी 20 का बना लेते। ऐसे करते करते लिखते हैं बाबा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा 16 योजन मुख ते ठयाऊं। जब सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया तो हनुमंत लाल जी 32 के हो गए। जैसे ही 32 के हुए तो सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीना। आनन कहते हैं मुख को। सुरसा ने 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर का केवल मुख बनाया। क्या बनाया? 1200 मुख। हनुमंत लाल जी ने सोचे कि यदि मैं 200 योजन का होता हूं तो सारी सृष्टि जो है पूरा ब्रह्मांड मेरे पांव के तलवे के नीचे आ जाएगा। और राम जी जैसे ही देखेंगे क्या कर रहा है, यही सब करने के लिए मैंने पहुंचाया हूं। और प्यारे प्रभु ने देखा और नाराज हो गए तो उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया और तुरंत पवन सुत अति लघु रूप पवन सुत लीना सत योजन तेरी आनंद लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना बदन पर त्रिपुरी बाहिर आवा बागा विधाता ही से बुलावा। बदन पर त्रिपुरी बाहिर आवा मोहि सुरन ही लागी पठावा पूरी बल मरम तोर में आवा लागी पठावा पूरी बल मरम तोर में आवा। और जैसे ही 100 योजन का मुख बनाया, इंटरनेशनल जो फ्रूट चलता है उसकी भी दूरी बताई गई है 400 किलोमीटर। और सोचिए त्रेता युग की सुरसा, ये सुरसा कौन है? सर्पों की माता। इसका मुख केवल आनंद 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुख था। महाराज कल्पना करिए पूरा शरीर को बना लेती तो पूरे संसार में सिर्फ उसकी सत्ता रहती, इतना विकराल विशाल स्वरूप बन जाता। हनुमंत लाल जी ने देखी कि ये तो 100 योजन की हो गई है तो वे छोटे से हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। और उसके विकराल मुख में घुसे हनुमान जी महाराज और पूरे शरीर के जितने विकार थे, खट्टी डकार और डाइजेशन प्रॉब्लम और लीवर और किडनी की पूरी सफाई कर करके और 2 घंटे में हनुमान जी महाराज बाहर आके प्रार्थना करने लगे। किसी ने पूछा, जब भीतर गए उसके मुख में तो सुरसा ने मुंह बंद नहीं करी। छोटा सा मुंह तो फट से बंद कर लो। 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुख करने के लिए समय भी तो लगेगा भाई। जैसे मुख करी सुरसा प्रसन्न हो गई। मैं आपके पेट से घूम करके आया हुआ हूँ और पेट से जो आता है वह बालक कहलाता है। आप मेरी माँ हैं। सुरसा ने कहा, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई हुई थी, फिर मुझे देवताओं ने कहा था आज मोहि सुरा न जेही लागी पठावा। मुझे देवताओं ने कहा सुरसा तुम जाओ। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो कपि वानर जा रहा है उसमें बुद्धि और बल है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं जो लंका तक पहुंच पाएगा। इसलिए मैं आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। प्रणाम किया। आप तो मेरी माँ बेटे जैसे हो, इसलिए राम काज सब करी हूँ तुम वाले बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान। सुरसा मैया को प्रणाम किया हनुमंत लाल जी ने
उन्होंने आशीष दिया और हनुमान जी महाराज चलने लगे। निशिचर एक सिंधु महरही करी माया नभ के खटकही। निशिचर एक सिंधु महरही करी माया जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल विलोकित के परिचारी। गगन उड़ाई जल विलोकित के परिचारी। भय छाए सक सोना उड़ाई देवी सदा गगन सरकाई। जो चले हनुमान कहे कीना दास कपट कपूर कही। हनुमंत लाल जी महाराज वहां से उड़े तो एक राक्षसनी थी, समुद्र के भीतर रहती थी। उड़ने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों की परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी। जैसी हनुमान जी महाराज को पकड़ा तो हनुमान जी महाराज हिल भी ना सके, आगे ना बढ़ सके, पीछे ना सके। हनुमान जी सोचो कौन सा गियर लगते हैं, ऐसा ना रिवर्स होता ना आगे फॉरवर्ड होता है। उसने कहीं नीचे उतर, हनुमान जी बोले आ रहा हूं। पीछे हाथ किए जय श्री राम, नीचे उतरे कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी महाराज ने उसके मुंह को देखा, पीछे से मुक्का निकाला, एक मुस्तिका मारा, जय श्री राम। उधर भवन करते हुए ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गया हूँ मति धीरा। कहा जाए जीवन शोभा गुजर कंजरी के मधुरोहा। कहा जाए जीवन शोभा गुजर कंजरी के मधुरोहा। पहले विशाल देखी के आगे कापर खाए गए भय त्यागे। विशाल एक को देखा और वहां से जैसे ही देखा तो महाराज भगवान शंकर कहते हैं उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। उस पर कोटे को देखा खड़े हो गए। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथि चार पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकद पद चर रथ मारुथन को गने बहुरूप निश्चर जोत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। जैसे ही देखा हनुमंतलाल जी महाराज ने तो परकोटे में छलांग लगाया और लंका के प्रथम द्वार पर पहुंचे। वहां पर पुनः भेंट हो गई। कैसे जा रहे हनुमान जी महाराज? ए जी मसक समान रूप कति मसक समान रूप कहीं चले सुबरी जैसे ही लंकिनी ने देखा एक चोर कहाँ जा रहा है, जानता नहीं है। बॉर्डर पर एक ऑफिसर खड़ा रहता है। जब हम एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं तो कौन मिलता है बॉर्डर पे? हमको इमिग्रेशन ऑफिसर मिलता है जो हमारा वीजा और पासपोर्ट को चेक करता है। अब यहाँ पर तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े हुए थे। लंकिनी ने रोका हनुमान जी महाराज को, खबरदार, चोर के वहां जा रहा है, दुष्ट, तुझे पता नहीं क्या महाराज ने मुझे ये नियुक्त किया हुआ था। पहले वीजा पासपोर्ट दिखा, टिकट लाया है? हनुमान जी बोले हाँ, हम चोर के भांति नहीं जा रहे थे, हमारे पास तो सब कुछ है। क्या है? बोले वीजा है,
पासपोर्ट है। अच्छा दिखाओ। हनुमान जी बोले पहले इधर पास में आओ, शरीर को छोटा बनाओ। भगवान तो मच्छर के समान थे, मुक्का पीछे बांधा। लंकनी जैसी नजदीक में आई, एक मुक्का मारा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी, रुधिर बमत धरनी धनवानी। विकल होती है कपि के मारे, विकल होती है कपि के मारे, तब जाने सोने सी चारे संघारे, तब जाने सोने सी चारे संघारे। रात मोहर की पुण्य बहुता, कहु नयन राम कर दूता, कहु नयन राम कर दूता। आजा पास में आजा, बीजा पासपोर्ट ले दे। और जैसे ही पास में आई लंकिनी पीछे से मुक्का निकाला, एक मुक्का मारा। जय श्री राम। रुधिर बमत करते हुए ठन बनी, दो पलटी लेकर के दूर जाके गिर पड़ी। वहां पर कहीं चक्कर आ गया। अब क्या होगा, किसका बड़ा? हनुमान जी बोले राम जी का नाम नहीं लूंगा, मुक्का ही मुक्का मारूंगा। मुस्ती का है एक महाकपि है, एक मुक्का याद आ गया। तपस्या करी थी हनुमान जी महाराज का मैंने, ब्रह्मा जी से तपस्या करके मैंने मांगी थी, बाबा तू जब दशानन के यहाँ पर सेविका बनेगी, एक कपि आएगा, एक मुक्का मारेगा तेरे को, तेरा उद्धार उसके हाथ में होगा। और उस दिन समझ लेना कि लंका का संहार सुनिश्चित है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने निशाचर संघारे। उस दिन समझ लेना कि निशाचरों का संहार अवश्य ही होना है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाए तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब शतसंग। आज हनुमंत जी महाराज अब पूरी तरह से प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम भी ताली बजा करके लंका में प्रवेश करते हैं। निशाचर की भूमि है, इसलिए नाम किसका ले रहे हैं? जी प्रभसी नगर की जय, सब काजा प्रभसी नगर की जय, सब काजा प्रभसी नगर की जय, सब काजा प्रभसी नगर की जय, सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करण सुधार सुकर हिमताई, करण सुधार सुकर हिमताई, करण सुधार सुकर हिमताई। गोपद सिंधु नल सिमलाई, गोपद सिंधु नल सिमलाई। करुण सुमेरु रेणु समताही, रेणु सुमेरु रेणु समताही। राज कृपा करि चित बाजाही, राज कृपा करि चित बाजाही। अखिल गुरु पधारु हनुमाना, अखिल गुरु पधारु हनुमाना। ऐसा नगर सुमिरि भगवाना, ऐसा नगर सुमिरि भगवाना। वंदन वंदन पति कर शोभा, वंदन वंदन पति कर शोभा। देखे जहाँ तहाँ गणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित शोभा। देखे जहाँ तहाँ गणित शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित शोभा। देखे जहाँ तहाँ गणित शोभा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लंका में प्रवेश किया, प्रवासी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु को अपने हृदय में अस अभिमान, किसका अभिमान लेके चल पड़े हैं? राम जी के नाम का। प्रभु आप हैं तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हनुमंत लाल जी महाराज चल पड़े।
जैसे ही प्रवेश किए और जाकर के देखे तो सारा समूह निशाचरों का था। सब निशाचर ही निशाचर थे, ही थे, इतने लंबे वाले दांतों वाले, खीस की खीस रहते थे। इतने में ही देखा प्रातः काल तो एक घर के बाहर माता वृंदा का वृक्ष लगा हुआ था। वृंदा नाम तुलसी मैया के जैसे ही दर्शन किया हनुमंतलाल जी ने, समझ गए यहाँ पर भी मेरे हिसाब से एक भक्त मिल ही गया। इतनी सुदूर लंका में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ, अवश्य यहाँ भगवान का ही कोई भक्त रहता होगा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्रित जोधा। और जैसे ही पहुंचे वहां पर जाकर के नारे लगाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी प्रातः काल जाग जाते थे, भगवान का भजन करते थे। उन्होंने सोचा कि इस नाम की परमिशन पूरी लंका में सिर्फ मुझे, वो भी मैं गोपनीय रूप से लेता हूँ। और आज इतना डकार की और गुंजायमान सूरों के साथ में कौन जय श्री राम कह रहा, किसकी मृत्यु आ गई। तुरंत आए, दौड़े दौड़े द्वार को खोले तो एक कपि हनुमंतलाल जी से भेंट हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। पूछा महाराज आप कौन? उन्होंने परिचय दिया, दोनों का परिचय हुआ, भेंट हुई, आपस में मिलन हुआ। विभीषण जी ने बताया महाराज शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वेदे ही। जब कहीं नहीं लिखी माता तो भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। पहुंचे और विभीषण जी से उन्होंने कहा कि महाराज मैं जानकी मैया का पता करने के लिए आया हुआ हूँ, राम जी की आज्ञा से आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि वे आएंगे और समस्त निशाचरों का मूल सहित नष्ट करेंगे, आगे आप पता बताएं। तब श्री मुझे विश्वास नहीं हो रहा महाराज, इस लंका में भी आपके जैसा वीतराग कोई पुरुष भगवत भक्त रह सकता है निशाचरों के समूह में। विभीषण कहते हैं हनुमंतलाल जी, जैसे 32 जिह्वा के बीच में एक जीव रह ही लेती है, ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। चारों तरफ राक्षसों का समूह दल रहता है और मैं यहाँ पर जिह्वा के भांति भगवत भक्त होते हुए भगवान का भजन करता हूँ। परिचय नहीं दिया कि मैं सौतेला भाई हूँ और मेरे यहाँ के भाई है और जो रावण है और महाराज है और योगाधिराज है, ऐसा कुछ नहीं बताया। परिचय दिया, कहा जब भगवत भक्त मिल गए हैं तो आगे आप मुझे बताएं। राम राम तेहि सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन की। राम राम तेहि सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन की। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण बुद्धि आए, सुनत विभीषण बुद्धि आए। तब हनुमंत कही सभा, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गण गाम। श्री हनुमंतलाल जी तो ब्राह्मण का रूप धारण बना कर गए थे। भेंट हुई विभीषण जी महाराज से, उन्होंने जाकर के बताया कि महाराज जानकी जी का हरण हुआ है और लंका ही आई हुई है। महाराज लंकेश ने उन्हें पुष्पाटिका पे लाके रखा हुआ है, आप यहाँ से सीधे जाएं और बाएं मुड़ जाएं। जैसे बाएं मुड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे? पुनि सब कथा विभीषण कही, पुनि सब कथा विभीषण कही। विभीषण के सुता